जब जीवन की राहें अंधेरी हो जाती हैं, जब मन थक जाता है और उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। वो शक्ति है हमारे पूज्य, कृपालु, दयालु, चमत्कारों से भरे हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक अनुभव है, एक आशीर्वाद, एक ऐसी ऊर्जा जो टूटे हुए दिलों को सहारा देती है, रुकी हुई किस्मतों को चलाती है और खाली झोली को भी कृपा से भर देती है। संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर स्वर में विश्वास और हर पल में गुरुजी की असीम कृपा का एहसास है। अगर आप भी गुरुजी से सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप भी उनकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो इस गुरु परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी का प्रकाश हर घर तक पहुँचे। गुरुजी की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए अब अपने सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग अपनी मेड की तरफ से है, क्योंकि वो शुक्राना सत्संग नहीं कर पाएगी, तो मैं जो है उसकी तरफ से मैं शुक्राना सत्संग उनके लिए करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीके की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। इसमें ऐसे हुआ था कि मेरी जो मेड है, उसको जो है कई दिन से कमर की बीच में जो है काफ़ी पेन था, कमर दर्द था काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिन से उसको कमर में दर्द था। उसने दवाई भी ली, उससे नीचे भी नहीं बैठा जा रहा था दर्द के मारे, ना ही पोछा, जैसे पोछा भी नहीं लगा पा रही थी। तो उसने जो है दवाई भी ली, लेकिन दवाई का भी कह रही थी, आंटी मैंने कई बार दवाई भी ली, लेकिन दवाई का भी कोई असर नहीं आ रहा। तो मेरे मन में आया कि अब पता नहीं अब ये लोग मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो आया कि मैं अगर किसी के काम आ जाऊं तो ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसकी कमर पे गुरु जी का जल प्रसाद में चंदन तिलक लगा के, चंदन टीका मिला करके उनकी कमर पे लगाया मैंने। तो 2-1 दिन लगाया, सुबह शाम दोनों दिन लगा, 2 दिन लगाया मैंने उसको। और जल प्रसाद भी पीने को दिया उसको, कि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ये भी पी लो, गुरुजी ठीक कर देंगे आपको। भाई, हमारा जो विश्वास है कि गुरु जी के चंदन टीके में और जल प्रसाद में बहुत ताकत है। मंत्र जाप करते हुए मैंने उनकी कमर पे सुबह शाम 2 या 3 दिन लगाया होगा। तो फिर मेरे को कहने लगी, फिर जब वो आती थी मैं हमेशा पूछती थी कि कैसा है दर्द, ठीक है, 19-20 फर्क है या नहीं है, नहीं है तो बताओ, है तो बताओ। तो कहने लगी, नहीं आंटी मेरे को फ़र्क है, पहले तो मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, पोछा भी नहीं लगा सकती थी, मैं उठती थी बहुत पेन होता था, लेकिन अब जो है मेरा दर्द ठीक है। तो गुरुजी, इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चंदन टीके और जल प्रसाद से मेरी मेट का जो है दर्द ठीक हुआ है कमर का। उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर कहने लगी कि मेरे को ना आंटी साइड में दर्द है अब। बीच का तो दर्द ठीक हो गया जहाँ पे आपने चंदन तिलक लगाया था, लेकिन अब साइड में मेरे को पेन है। तो फिर भी मैंने वही अपनाया है कि चंदन टीका और जल प्रसाद उसके लगाया है। 1 दिन ही लगाया था, तो 1 दिन सुबह आई थी, शाम को लगाया, सुबह शाम दोनों टाइम लगाया, लेकिन अगले दिन सुबह लगाया, शाम को वो नहीं आई। तो आज, कल भी नहीं आई थी, आज मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा दर्द ठीक है? तो कहने लगी, हाँ आंटी ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है या थोड़ा सा ठीक है? तो कहे नहीं आंटी ठीक है मेरा दर्द। तो मैंने कहा चलो, तुम्हारी तरफ से मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी मैं महाराज का, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मेड को जल प्रसाद और चंदन टीका से आपने सही किया मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना गुरु जी। आपका तो जितना भी शुक्राना करें हम उतना कम है।
गुरु जी के तो रोज सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं गुरु महाराज जी के, इतने शुक्राने हो जाते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। यही छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग था। प्राची आंटी जी, मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, शायद वो हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाता हमारा शेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब मैसेज आ जाता ना कि आज आपका सत्संग शेयर होगा तो पता चल जाता, नहीं तो नहीं पता चलता कि शुक्राना सत्संग हमारा शेयर हुआ है या नहीं हुआ। तो आंटी प्लीज़, जब भी आप करते हो तो प्लीज़ एक मैसेज डाल दो कि आज आपका शुक्राना सत्संग ये शेयर होगा। तो प्राची आंटी, आपको भी गुरु जी खूब ब्लेस करें। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सभी संगत के सत्संग शेयर करते हो आप इतना टाइम निकाल के। गुरु जी आपको भी, आपकी फैमिली को खूब ब्लेस करें, पूरी संगत को ब्लेस करे, सर्वदा भला करे। किसी के लिए हमारे मन से मतलब कोई भी हमारे कारण कोई किसी के मन को कोई परेशानी ना हो, बस गुरु जी से यही अरदास है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे सिर पे हमेशा हाथ रखने का शुक्राना, अपनी मेहर भरी नज़र हमारे पे रखने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर पल हाथ पकड़ के हमारा हाथ पकड़ के सब काम करवाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, जितना भी शुक्राना करें आपका कम है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी जय गुरु जी, गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं संगत जी आज अपना एक जो सत्संग है वो शेयर करने चाह रही हूँ, क्योंकि गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि मैंने तेरा इतना कष्ट काटा है तो तू शुक्राना तक नहीं करती। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, थोड़ी मेरी ऐसी थोड़ी तबीयत हो रही है तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन आपका आदेश सर आँखों पे। गुरुजी आप हो तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। गुरुजी मेरा जीवन कुछ नहीं है आपके बिना। गुरुजी आपने जो मेरी हाथ पकड़ रखा है या मेरे सिर पे जो आपने हाथ रख रखा है वो एक पिता ही कर सकता है, जो पूरे टाइम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है कि मेरे को लगता है कि अब मैं अपने में मैं रही नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होने लग गया है कि मुझे ये लगता है कि अब मैं नहीं रही हूँ। मुझे हर जगह बस ये लगता है बस गुरुजी हैं, गुरुजी को मैं ढूंढती रहती हूँ। और गुरुजी मुझे हर चीज़ में, हर दीपक में, प्रसाद में या कुछ भी है, हर जगह मुझे गुरुजी दिखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हो गई, मेरे घर वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कह रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मुझे सही बता रही संगत जी, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पूरे टाइम गुरुजी का आभास होता है। और गुरुजी चाहे मुझे किसी भी उसमें दीपक में मुझे दर्शन दे, किसी भी रूप में, शिवलिंग के रूप में, उसमें नाग देवता के रूप में या गणेश जी के रूप में, जो भी है, और साईं बाबा के रूप में, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे को पूरे टाइम बस यही सब दिखता रहता है। और जोत में मैं एक एक जोत में ढूंढती रहती हूँ, तो मुझे कभी कुछ आभास होता है, कभी कोई चीज़ बदल जाती है, फिर कुछ दिखने लगता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन सच बता रही हूँ गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, हर पल। मतलब मेरा मन में थोड़ी बात ही सोचना भर रहता है और मुझे मैसेज आ जाते हैं। और संगत जी जहाँ मेरे आंसू बह जाएं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु, ऐसा लगता है जैसे पीछे ही मेरे गुरुजी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तू रोई तो क्यों रोई, तूने आंसू बहाए तो क्यों बहाए, जबकि मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहता है। अभी कल की ही बात है संगत जी, मेरा एक
सत्संग है कि मैं नहा रही थी और नहाते नहाते मुझे समझ नहीं आया और मैं गिर गई एकदम से। और बस मैं गुरुजी करने लगी, मंत्र जाप करने लगी और मैं उठी। फिर उठ के मेरे इतने पेन हो रहा, सब हो रहा। फिर आया कि मेरी कोई मेरा कोई ऐसा कोई माड़ा कर्म था जो मेरा उससे मेरे को वो हुआ है। लेकिन गिरी मैं इतनी ज़ोर से थी कि मेरे को फ्रैक्चर हो सकता था। मेरा सिर भी लगा ज़ोर से, तो मेरे सिर पे भी चोट आ सकती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा बॉडी पेन है, तो उसके लिए मैंने जल प्रसाद और चंदन वगैरह लगाया है, तो वो हो जाएगा। थोड़ा मुझे अपने हस्बैंड का भी टेंशन था। क्या ना संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने अभी उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि उनको एमआरआई करानी थी। तो मुझे उसके लिए मतलब गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी सब अच्छा हो तो मैं आपको बड़ा पाव, उसका ब्रेड पकोड़ा, चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। लेकिन मैं लगाऊंगी जब रिपोर्ट सही आएगी और डॉक्टर कह देंगे सब ठीक है। तो मैं आज पूरे टाइम गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी प्लीज़, गुरुजी सब अच्छा रखना, सब अच्छा करना, कुछ रिपोर्ट में कोई गलत नहीं आए, सब अच्छा रहे। लेकिन यही हुआ। फिर जब वो एमआरआई करा के आए मेरे हस्बैंड, तो सब उनने कहा वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन शाम को 7 बजे तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सब पता चल पाएगा। तो संगत जी, फिर मैं इंतज़ार करती रही और मन में ये था कि मैं जब भी चढ़ाऊँगी गुरुजी को प्रसाद, जब सब चीज़ ठीक आएगी। फिर जब 7 बजे रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि नॉर्मल है, सब ठीक है, तब फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया बहुत। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि सब कुछ अच्छा हुआ। मैंने जल्दी से ब्रेड पकोड़ा, चाय, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और वो लगाया तो गुरुजी ने मुझे उसमें संगत जी ब्लेसिंग भी दी। उनने इतना आशीर्वाद दिया है, उसके अंदर ब्लेसिंग दी, जो अपना सब कुछ उनने अपने दिखाया है। तो ऐसे गुरुजी ने मेरा हर पल साथ देते हैं। तो संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग था, जो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू क्यों नहीं कर रही है, आज मैंने तेरा इतना कर्म काटे हैं, तेरा इतना आशीर्वाद दिया है, तो तू तुरंत मेरा शुक्राना सत्संग कर। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग था। आप सब संगत से है कि आप सब अरदास करना कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें। आप सबका और गुरु जी का आशीर्वाद हर संगत पे, बच्चों पे, सब पे बना रहे। प्राची आंटी जो सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी हमेशा बना रहे, बच्चों पे बना रहे। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग का समापन कर रही हूँ। अब मैं अगला कोई सत्संग हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे साथ कुछ टाइम पहले से गुरु जी ने कुछ मैसेज किए थे जो काली क्रिया के लिए थे। घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और लगता भी ऐसा था जैसे कुछ किया कराया टाइप हो। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज भी कुछ इसी टाइप के आ रहे थे कि काली माता को चोला चढ़ाना। वो मुझे कम से कम भी कंटिन्यूसली 4 साल से आ रहे थे, लेकिन मैं अवॉइड ही किए जा रही थी क्योंकि यहाँ पे काली माता का मेरे नियर बाय कोई भी मंदिर नहीं है। तो संगत जी, मैं सोचती थी काली माता के पास कैसे मैं चोला चढ़ाऊँ। गुरु जी की मैं बोलती रहती थी, गुरु जी काली माता के मैं देवी वैष्णो देवी या माता रानी को तो मैं चढ़ा दूँगी ये लाल चुनरी, लेकिन काली माता को कैसे चढ़ाऊँ। तो संगत जी, अब पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो भद्रकाली माता चलते हैं। तो जो कुरुक्षेत्र में भद्रकाली माता है उनका अपने आप ही मन हुआ और वहाँ का हमारा प्रोग्राम बन गया। और मैं बहुत खुश थी उस दिन कि गुरुजी ने चलो खुद से बना दिया, क्योंकि अब फिर दोबारा से वो रिपीट मुझे हुए थे मैसेजेस।
तो इसी बीच में मैंने गुरुजी को बस ये बोला था, गुरुजी देखो ये इसके लिए आप मुझे माफ़ करना, काली माता का मैं नहीं चढ़ा सक रही चोला, मैं जो भी माता रानी पे चढ़ा रही हूँ आप मुझे वही समझ कर दीजिए कि वही काली माता का बन जाए। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरा काली माता के लिए एक मतलब प्रोग्राम फिक्स किया हुआ होगा कि आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद मेरा बनाएंगे। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मैंने वहाँ भद्रकाली माता के पास पूरी फैमिली ने वो चोला हमने चढ़ाया गुरुजी के लिए। गुरुजी के कहने पे नारियल, जो लाल रंग की चुनरी, सुहाग का सामान माता रानी ने खुद हमसे ले लिया। उनके लिए मैं भद्रकाली माता का भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का ट्रिप बन रहा था खाटू जी का, और खाटू जी के बाद बन रहा था हमारा नेक्स्ट डे शाहबाद मारकंडा जो है मारकंडे जी, उनके लिए भी एक सुखना बनाई हुई थी, कुछ सुखी हुई थी हमने अपने बच्चे के लिए। तो संगत जी बोलते हैं कि कुछ अगर बच्चों के ना छोटी छोटी सी सिस्ट हो जाती हैं तो वो शाहबाद मारकंडा में अगर आप लोग सुखना सूख दें मीठे दलिए या मीठे चावलों की, तो कहते हैं कि वो ठीक हो जाती है। तो संगत जी वही हम उतारने के लिए काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि वही उतारने जाएं, तो वो उतारने में काफ़ी टाइम लग रहा था हमें भी। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान जब चाहता है तभी लेता है, हम देने वाले कौन हैं। तो करवाने वाले गुरुजी हैं, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी करवाएंगे, हम तो करने वाले हैं, सिर्फ हमारे को गुरुजी जरिया बनाते हैं। हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, गुरुजी हाथ पकड़ के सारा काम करवा देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता और हम सोचते रह जाते हैं कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो संगत जी जैसे ही हम लोग शाहबाद मारकंडा पहुंचते हैं, मतलब आप ये लगाइए कि उससे पहले भद्रकाली माता का हमारा बहुत सुंदर ट्रिप रहा, बहुत खुश हुए, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे और वो यही कह रहे थे कि बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, माता रानी से काफ़ी अच्छे से मिलना हुआ, काफ़ी अच्छे खुले हुए दर्शन हुए। और संजय जी क्या होता है कि मैं जैसे वहाँ पे घोड़े चढ़ाते हैं तो कुछ मन्नत मांगी, तो मेरे हस्बैंड जी ने कुछ मंगत मानी हुई थी, तो उस मन्नत के अकॉर्डिंग घोड़े चढ़ा ही रहे थे और जोत लगा रहे थे हम। तो मेरे पीछे एक आंटी आई और आंटी कुछ और टाइप थी, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के उन्होंने मुझे ये बोला कि यहाँ पे जोत मत लगाओ, मैं लगा दूँ तुम्हारी जोत। तो संगत जी उस टाइम तो मुझे दिमाग में नहीं आया कि कौन थे और मैंने उनको थैंक यू बोल दिया। मैंने कहा नहीं आंटी जी मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन मैंने इस जगह पे नहीं लगाई है जहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, मैंने साइड में लगाई है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो संगत जी आगे जाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ जैसे कि गुरुजी के रूप में ही थी वो आंटी, और वो मेरे पास आए थे, कुछ ब्लेसिंग देने आए थे, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं वो कौन थे और कौन नहीं थे, लेकिन हाँ मुझे वाइब्स ऐसी आ रही थी जैसे गुरुजी ही थे। और उसके बाद संगत जी वहाँ से निकलने के बाद हमारी सेकंड ट्रिप थी चुलकाना धाम की। चुलकाना धाम भी गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन करवाए खाटू जी के। वहाँ जाने के बाद तो जैसे पता नहीं क्या मन की भावनाएं निकल रही थी और बहुत खुशी मिल रही थी वहाँ पे जाने के बाद भी, कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खाटू जी मुझे जगह जगह गुरुजी के रूप में ही मिल रही हैं। और मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं वहाँ खाटू जी के भी। खाटू जी मुझे, हम बहुत दूर खड़े थे लाइन में, फिर भी खाटू जी ऐसे लग रहा था जैसे बहुत दूर से मेरी तरफ देख रहे हैं, हमारी फैमिली की तरफ देख रहे हैं कि तुम आ गए हो। तो शुक्राना करना चाहूँगा खाटू जी का भी, वो भी हमारे लिए गुरुजी खाटू जी के रूप में भी आए हैं। और फिर संगत जी तीसरी ट्रिप हमारी जो थी वो थी शाहबाद मारकंडा की। और शाहबाद मारकंडा की जैसे लास्ट ट्रिप थी, तो संगत जी हम चल रहे थे अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके, इतने में बाहर ही एक लाल रंग की वैगनर खड़ी थी और उसके बाहर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो वहीं से मुझे उस गाड़ी को देख के गुरुजी की वाइब्स आ गई थी कि गुरुजी हमारे साथ ही थे और हमारी ये यात्रा सफल करवाई गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत प्यारी यात्रा रही। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे घर के अंदर डिस्टर्बेंस होती है या कुछ भी होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना पैसे को लेके, काम को लेके होती है। और कुछ टाइम पहले से मेरे साथ ये सब चल रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि मई 21 मई 2025 को पापा की डेथ हुई। उसके बाद से मैं बहुत अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। और मम्मी के लिए भी कुछ ऐसा पता लगा था कि मम्मी को भी कैंसर पता लगा है। और संजय जी मतलब मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल घुटती जा रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, और मैं खुद भी बीमार हो रही थी। और सच बताऊं संजय जी कि मेरे बच्चों को भी ये लग रहा था
कि पता नहीं हमारी मम्मा भी बच पाएंगी नहीं बच पाएंगी, मैं इतनी बीमार थी संगत जी। और आप ये लगाइए कि गुरुजी ने मतलब चलो ठीक है पापा के लिए तो अंदर से एक संतोष दे दिया कि सब्र करना पड़ा ही पड़ा। देखो जो चले जाते हैं उनके लिए सब्र हमें करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी के लिए हमेशा गुरुजी से अरदास की। मैंने मम्मी को घी जो गुरुजी की जोत का बचा हुआ घी और चंदन तिलक इकट्ठा करके मम्मी के पास भिजवाया। और फिर मम्मी ने वही जहाँ पे मम्मी की कैंसर पता लगा था उसके लिए संगत जी उन्होंने पेनक्रियास के पास वहीं पे लगाया जहाँ मम्मी का ऑपरेशन हुआ। स्टंट भी डाले हैं 2-3 बार। लेकिन उसके बाद आप ये लगाइए कि जब मम्मी का दोबारा से ही चेकअप हुआ तो मम्मी का कैंसर फर्स्ट स्टेज ही है और वो स्टेज ही काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। मैं उसके लिए शुक्राना करूँगी, गुरुजी से एक अरदास करूँगी कि गुरुजी उस फर्स्ट स्टेज को भी आप ख़त्म कर दीजिए, मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मम्मी बिल्कुल ठीक रहें। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि सिंगल पेरेंट ही हमारे सिर पे बैठा रहे तो हमें फिर भी एक ऐसा लगता है कि सिर पे हमारे छत्र छाया है, चाहे वो आधी अधूरी हो। तो संगत जी बस ऐसा फील होता है कि चलो ठीक है नहीं पापा रहे कोई बात नहीं, लेकिन पापा की निशानी मम्मी तो हमारे पास बैठे हैं, मम्मी हमारे सिर पे बैठे हैं। संगत जी मैं लास्ट डेज बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन गुरुजी ने अब धीरे धीरे करके मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। हस्बैंड अंकल का बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं अपनी फैमिली में, अपने घर में, और हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। बस गुरुजी से एक ही अरदास मुझे हो रहा है कि गुरुजी मेरे मायके की जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए, उनके कर्म को माफ़ कीजिए। कोई भी कर्म मेरे भाई ने, मम्मी ने, पापा ने कोई कर्म अगर गलती से हुआ हो तो उनको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है लड़कियां चाहे बॉडी से अपने ससुराल में रहती हैं लेकिन एक मेंटली हमेशा ही फिज़िकली यहाँ रहने के बाद मेंटली वहीं रहती हैं। ये आपको ही पता संगत जी कि मायके में हमेशा रहता है कि मायके में सब कुछ सही रहे। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी जी। गुरुजी के शुक्राने बहुत हैं, लेकिन आज गुरुजी का मुझे आदेश हुआ था कि सोमवार का शुक्राना कर। और मैं संगत जी आज आपको एक बात और बताना भूल गई हूँ कि जब मैं शुक्राना करने का गुरुजी का मॉर्निंग में मुझे आदेश हुआ तो मैं ये सोच रही थी गुरुजी के कौन सा शुक्राना करूँ, चंद शुक्राने बहुत हैं। लेकिन मैं सोच ही रही थी इतने में संगत जी मैं ये भूल चुकी थी कि ये यात्रा गुरुजी ने कितनी प्यारी यात्रा करवाई है हमारी। और मैं सत्संग सुन रही थी आज आंटी जी की, बहुत आंटी जी, तो एक आंटी ने मुझे ये सत्संग कुछ सुना रहे थे, वो यात्रा वाला ही था कि गुरुजी ने बहुत अच्छी, तो इतने में गुरुजी ने मुझे याद करवा दिया कि क्यों ना अपनी तो जर्नी शेयर कर जैसे तू वहाँ जाके आई है। बस गुरुजी एक और रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने आपको बताया संगत जी की गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते हैं गुरुजी को। मुझे बस एक रिक्वेस्ट है कि गुरुजी एक बार अपने बड़े मंदिर में भूले से ही मुझे बुला लीजिए, क्योंकि ना तो मैं आपके कभी सत्संग अटेंड कर सकती हूँ, मैं अंडर कंडीशन हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं अटेंड करने देते हैं। गुरुजी मैं प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि आप हस्बैंड अंकल को भी अपनी संगत बनाओ, क्योंकि मैंने एक संगत अंकल से सुना था कि कभी गुरुजी को नहीं कहना चाहिए कि आप हम इनको संगत बनाइए, और गुरु जी की मर्ज़ी से होता है, गुरु जी के आदेश से होता है। लेकिन हाँ भगवान की पूजा बहुत करते हैं, शिव जी के तो बहुत भक्त हैं वो, तो कोई बात नहीं, गुरु जी शायद शिव जी के रूप में इनको कर रहे हो, लेकिन बड़े मंदिर में जाना, सत्संग में जाना, इन सब चीज़ों के लिए वो मुझे हमेशा कंडीशन लगाते हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी, जितनी मेरी किस्मत में है उतनी ही आप मिले, लेकिन जितना मिले बहुत अच्छे मिले गुरुजी। मुझे सत्संग में या बड़े मंदिर जाके भी इतना शायद सुकून ना होता जितना आप मुझे मेरे पास मेरे वाइब्स देके होते हैं। मुझे हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं अपनी फैमिली के बुरे कर्मों के या किसी भूल चूक को लेके आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई भी भूल चुकी हो संगत जी, गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना सत्संग शेयर करने के लिए और सत्संग शेयर करने में, और संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी मैं अनन्या प्रयागराज से अपना संध्या वेले का शुक्राना सेशन शेयर करने जा रही हूँ। आज 26 जनवरी 2026 एंड डे मंडे है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना पहले एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था और बोला था उसमें कि मेरी 10 साल की एक बहन है, उसका ऑपरेशन अभी हो रहा है। तो गुरुजी आप उसको इतनी हिम्मत दीजिए कि उसका ऑपरेशन बिना दर्द हुए ठीक हो जाए। तो अभी वो ठीक है और वो 1 या 2 दिन में घर पे भी आ जाएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माता के लिए और गुरु जी के लिए मैंने पीले रंग का मतलब यानी बेसन का कड़ा प्रसाद बनाया था, तो उसको मैंने चढ़ाया था। फिर उसमें गुरु जी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल रात को मेरे पास मैसेज आया गुरु जी का। गुरु जी ने बोला कि तू लंगर प्रसाद बना और सबको खिला। लंगर प्रसाद में अ, लंगर प्रसाद में गुरुजी ने बोला था कि सादी दाल, चावल, सब्जी, रोटी और हरी चटनी। मैंने आज इन सभी का गुरुजी को भोग लगाया और संगत जी उसमें मैंने हरी चटनी में ओम के दर्शन गुरुजी ने दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे साथ होने का एहसास दिलाते रहते हैं। और संगत जी अभी 3 या 4 दिन पहले गुरुजी मतलब एक सत्संग फ्लैश हुआ, उसमें लिखा था कि तू उसको सुन, बहुत अर्जेंट है। तो मैंने उसको सुना। उसमें बोला गया कि मतलब उसमें एक आंटी जी थी, तो उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। और आंटी जी के पापा का मतलब यानी लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतना बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। क्योंकि कल रात को करीब 9 बजे हम लोग घर पे थे और अचानक से कॉल आया पापा का कि उनका एक्सीडेंट हो गया। पर गुरुजी मेरे पापा आपकी तस्वीर को हमेशा साथ रहते हैं, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों हो गया? उस एक्सीडेंट में उनका यानी लेफ्ट हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया और लेफ्ट पैर में ही छोटी मतलब थोड़ी चोट आई है। और अच्छा हुआ। और संगत जी मेरे पापा ने हेलमेट पहन रखा था, इससे उनके सर में कोई चोट नहीं आई। और गुरुजी आप उनके साथ थे, उनको बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरी अरदास है, प्लीज़ मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दीजिए। उनका जो लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है वो बहुत दर्द करता है और उनके पैर में चोट आ गई है। उस मतलब यानी लेफ्ट पैर में उनके छोटा सा पत्थर घुस गया था, तो उसको भी ठीक कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। और मेरी एक और अरदास है, मेरी बहन को भी जल्दी ठीक कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। और संगत जी आज अभी शाम को एक में मोबाइल में एक सत्संग फ्लैश हुआ कि 3 सोमवार मुझे इन चीज़ों का भोग लगा। जब मैंने उसको सुना तो फिर उसमें गुरुजी ने बोला कि मुझे 3 सोमवार काढ़ा प्रसाद का भोग लगा और उसमें चीनी नहीं गुड़ गुड़ डालना है। गुड़ का तू काढ़ा प्रसाद बना। तो सॉरी गुरुजी मैं आज नहीं बना पाई, लेकिन मैं नेक्स्ट मंडे ज़रूर बनाऊंगी। गुरुजी ने बोला कि मुझे सोमवार के दिन आज काढ़ा प्रसाद और चाय का भोग लगा। तो गुरुजी मैंने आपको चाय का भोग लगाया लेकिन काढ़ा प्रसाद नहीं लगाया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू शनिवार को उड़द की दाल, काला तिल और सरसों का तेल का दीपक जला मुख्य द्वार पर। तो गुरुजी मैंने ऐसा किया। और ओम शम शनिचराय नमः का मंत्र जाप 108 बार कर। तो मैंने किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज अभी शाम को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बोला गया था कि अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू है तो फिर उसके लिए एक उपाय है। उसके लिए
एक मोरपंख लेना है और वो कटा नहीं होना चाहिए, पूरा सम्मा होना चाहिए, मतलब पूरा बड़ा सा ही होना चाहिए। एक मोरपंख लेना है और उस पे गुरु जी का जल प्रसाद का छिड़काव करना है और जहाँ दर्द है वहाँ चंदन टीका लगाएं गुरु जी का और 7 बार मंत्र जाप करें और मोरपंख को वहाँ छुआएं जहाँ पर आपको पेन हो रहा है और 7 बार बोलें, गुरुजी इस दर्द को ख़त्म कर दो। और अपनी दवा को भी मोरपंख से टच करके गुरुजी के जल प्रसाद से लीजिए। इससे आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी इशू ख़त्म हो जाएगी। मैंने अभी किया तो नहीं है बट मैं करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुझे बहुत ही जल्दी घर, बंगला, गाड़ी, जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दीजिए। और संगत जी गुरुजी ने बोला कि बेटा तू अपना आलस छोड़ दे, तो मैं उसको छोड़ने की सॉरी गुरुजी। संगत जी हाँ, संगत जी मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तू अपना आलस छोड़ और अमृत वेला कर, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैं हमारे सत्संग में यही बोलती हूँ कि मैं अब करूँगी, बट मैं उठ नहीं पाती, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं अब ज़रूर करूँगी गुरुजी। और संगत जी गुरुजी कभी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, मतलब अपनी प्रेजेंस हर वक्त हमें फील कराते रहते हैं। और गुरुजी सॉरी संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे मतलब 4 लाइनें आज फ्लैश हुई है मोबाइल पे, वो 4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी। हम भूलते हैं तो आप बख्शते हो, हम डूबते हैं तो आप तारते हो, हम गिरते हैं तो आप उठाते हो, हम भटकते हैं तो आप समझाते हो, हम तो आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं, फिर भी आप हमें चरणों से लगाते हो। तो अगर संगत जी मुझसे कहीं भूल हो गई हो तो मुझे गुरुजी की नादान बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड थैंक यू प्राची आंटी जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर देती हैं। गुरुजी आपको भी ब्लेस करें और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड मेरी प्लीज़ वो अरदास को पूरी कर दीजिएगा गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।